तो फाइनली जेजे के मॉडल चैप्टर 22 आ चुका है। यहाँ पर हम माहितो वर्सेस यूजी की पूरी फाइट कवर करने वाले हैं और हम ये भी देखने वाले हैं आखिरकार क्यों हारमनी वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रूव हो रही है। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी मांगा पैनल ज्यादा शो नहीं करने वाला, क्योंकि पहले वाली जो वीडियो थी चैप्टर 22 के ऊपर उसमें कॉपीराइट आते आते बचा है वो वीडियो। तो हाँ, मैं यहाँ पर कोई भी मांगा पैनल बहुत ज्यादा शो नहीं करने वाला। तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि यूजी और मारू बात कर रहे होते हैं हारमनी के बारे में, और फिर यूजी माहितो के ऊपर लुक डाउन करके बोलते हैं कि क्या हम हारमनी के लिए इसको यूज करने वाले हैं। तो फिर मारू बताते हैं कि हमें हारमनी के लिए पहले एक सब्जुगेशन रिचुअल नेसेसरी होता है। तो फिर यूजी बताते हैं कि एक सब्जुगेशन रिचुअल, हाँ मेरी बस एक ही चिंता है, मैं इस चीज को मार ना दूं। तो फिर इसी बात पे मारू बताते हैं कि ये सोल्स का क्रॉस रोड है, अगर तुम यहाँ पर किसी सोल को मार भी दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोल मर जाएगा, इसका मतलब ये है कि सब्जुगेशन रिचुअल कंप्लीट हो चुका है और वो सोल हमें अभी ओबे करेगा। और फिर यूजी माहितो की तरफ देख के बोलता है तूने सुना ना उसने क्या कहा। और फिर माहितो यूजी को कैच करने के लिए उसके ऊपर हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो उसको कैच नहीं कर पाता। माहितो बताता है कि वो सब बातें वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर लुक डाउन मत करना कभी भी तुम लोग। और फिर माहितो और यूजी दोनों ही शिबुया में शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे बता देता हूँ ये शिबुया असली शिबुया नहीं है। फिर माहितो बताता है कि तुम्हारे पास एक बॉडी है राइट, मैं यहाँ पर जितना चाहूँ जितनी सारी टेक्निक्स यूज करना चाहूँ मैं यहाँ पर करके तुम्हें मार सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे कर्सेस दीवार चीर के यूजी को घेरने लगते हैं। फिर माहितो अपना आइडल ट्रांसफिगरेशन ऑन करते हैं और मनी मन बोलते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सब मेरी टेक्निक के कांटेक्ट में है। और फिर वो अपना डोमेन एक्सपेंशन ऑन जैसे ही करने वाला होता है, यूजी अपना हाथ बिना पॉकेट से निकाले हुए ही वर्ल्ड कटिंग स्लैश है तो डिसमेंटल माहितो के ऊपर मार देता है, जिससे माहितो का जीप कट के नीचे गिर जाता है और जितने भी कर्सेस थे जितने भी चीजें थे वो स्क्वायर में कट जाते हैं। और हमें दिखता है कि सब चीजों के साथ साथ माहितो भी स्क्वायर होके कट जाता है। और फिर यूजी माहितो की तरफ आता है और माहितो का आग वाला पार्ट निकाल के मारू को दे देता है। उसी बार से मारू हारमोनी के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। ये तो होगी माहितो वर्सेस यूजी की फाइट। अब हम बात करेंगे क्यों हारमोनी आखिरकार इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो देखो ये इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे हीरोज के पास है दो ऑप्शंस, या तो सबके अंदर से मतलब सिमुरियंस और जापानीज पीपल के अंदर से पूरी की पूरी कर्स एनर्जी निकाल दो, या तो ऑप्शन 2 सबको ही जुजुत्सु सॉर्सर बना दो। तो देखो अगर हम ऑप्शन 2 की तरफ जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जितने भी सारे सॉर्सरर्स है वो सब अच्छे थोड़ी ना बनेंगे, कुछ लोग होंगे जो बुरे रास्ते में भी जाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि सुरुगी जैसे लोग बहुत ज्यादा पैदा होने लग जाए, मतलब हेवनली सिस्टम बॉडी के साथ लोग बहुत ज्यादा पैदा होने लग जाए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन 1, मतलब सबके अंदर से कर्स एनर्जी निकाल दो। अब देखो इस ऑप्शन के साइड इफेक्ट्स ये है कि कुछ 100 साल बाद शायद से सबके सब एनर्जी के सोर्सेस खत्म हो जाए, उसके बाद शायद से कर्स एनर्जी एक ऐसा सोर्स रहेगा जिसके ऊपर हम रिलाई करेंगे। अगर हम एक ही एनर्जी सोर्स मतलब कर्स एनर्जी को हटा दे तो ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कुछ 100 साल बाद। अब देखो यूजी ने यही वाला ऑप्शन चुना है क्योंकि वो आने वाले कुछ 300 साल या 400 साल तक तो ऐसे ही बच जाएगा, मतलब वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन यूजी ने एक और बात कही कि अगर तुम ऐसा कर भी दोगे फिर भी कर्सेस पैदा होंगी। अब देखो इनके लिए सिचुएशंस ऐसी बन चुकी है, आगे कुआ पीछे खाई। अब अगर ये दोनों कोई भी ऑप्शन चुन ले, इनका और इनके फ्यूचर जनरेशन का ही घाटा है। फिलहाल के लिए वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। कमेंट में बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और बताना अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और चाहिए होंगी तो। फिलहाल के लिए मैं मिलूंगा एक और शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।